Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine. काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है तो हम प्रॉपरली अब अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी. That what is chromatography, what are the principle of chromatography, what are the types of chromatography, on which principle that types are working, and what mechanism is behind the chromatography, and what are the possible applications of chromatography. ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में एक ब्रीफ ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था. फिर हमने, आपको याद होगा कि हम लोगों ने दो टाइप्स करी थी कि क्लासिफिकेशन, क्रोमेटोग्राफी क्लासिफाई होता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, के किस प्रिंसिपल पे सेपरेशन हो रही है, एंड अकॉर्डिंग टू द मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस कि वो किस तरह, मतलब लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, उसकी क्लासिफिकेशन भी दो तरह से उसको क्लासिफाई किया जा रहा था क्रोमेटोग्राफी को. आज हम जो इसकी फर्स्ट टाइप है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हम उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, किस तरह से वो वर्क करती है, क्या उसका प्रिंसिपल है, क्या ऐसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है और इन किन टेक्निक्स में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अप्लाई की जाती है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सब हम आज कवर करेंगे. अगर हम प्रॉपरली स्टार्ट करें तो व्हाट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. कौन सी टाइप है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है. That is used to separate non-volatile mixtures. क्या हमने क्या चीज किसको सेपरेट करना है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में? नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर्स को सेपरेट करना है. क्यों? क्योंकि देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक ओपन एनवायरनमेंट में परफॉर्म की जा रही होती है. कोई क्लोज, कोई हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते कि आप वॉलेटाइल मिक्सचर को सेपरेट कर सकें, या वॉलेटाइल मिक्सचर्स का कोई मतलब उसके लिए कोई वॉलेटाइल, वरना तो एवापोरेट हो जाएगा जब एक ओपन एनवायरनमेंट में परफॉर्म किया जा रहा है. तो इसलिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में कौन से कंपाउंड्स एनालाइज होते हैं? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर्स. क्योंकि मिक्सचर्स क्यों बोल रहे हैं? क्रोमेटोग्राफी है ही सेपरेशन टेक्निक. होल्ड ऑन, मैं ज्वाइन करती हूँ, 2 मिनट मुझे ब्रेक दे दें. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबको? यस मैम, जी आ मैम। रही है। ओके. हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने कहा था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है? इज अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट इज यूज्ड टू सेपरेट नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर्स. नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स, क्योंकि हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ओपन एनवायरनमेंट में, ओपन कंडीशंस में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो अगर वॉलेटाइल मिक्सचर्स को इसमें एनालाइज किया जाएगा तो वो वॉलेटाइल मिक्सचर तो एवापोरेट कर जाएगा. तो इस वजह से हमने क्या यूज करना है? हमने नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, सच एज ग्लिसरीन,
into its individual component, यानी कि ग्लिसरीन जो एक पूरा कंपाउंड है, मिक्सचर है, उसमें मल्टीपल चीजें मौजूद हैं, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में अगर हमने सेपरेट करना हो तो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में परफॉर्म करेंगे. The process is performed on a sheet of glass, plastic और एल्युमिनियम फॉइल. क्या बोला हमने? प्रोसेस किस चीज पे? थिन लेयर, यानी कि एक पतली सी लेयर है जिसपे क्रोमेटोग्राफी, अगर नाम को आप देखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एक लेयर आएगी पतली सी, उस पे हमने क्रोमेटोग्राफी. अब वो लेयर के लिए जाहिर बात है कोई सपोर्ट चाहिए बैक, तो वो किस पे परफॉर्म किया जाता है? वो कौन सी शीट है? ग्लास, प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉइल कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट. हमें सपोर्ट किसकी में दे रहे हैं हम? शीट किसकी यूज करें? हम ग्लास यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, या एल्युमिनियम फॉइल यूज कर सकते हैं. उस पे हम कोट कर देते हैं किसकी? थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट. एडसॉर्बेंट क्या है? मटेरियल जो कि स्टेशनरी फेस होगा हमारे पास, लाइक सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनिया और सेलुलोज नोन एज स्टेशनरी फेस. ये क्या होगी? थिन लेयर. क्या होगी यहाँ पे? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस क्या होगा? थिन लेयर एडसॉर्बेंट होगी. वो कौन कौन से हो सकते हैं? सिलिका जेल हो सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है और सेलुलोज हो सकता है. ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है. क्या बात बोली हमने? हमने कहा कि आपके पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है. किस चीज को सेपरेट करते हैं? नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं. सपोर्ट लेयर किस चीज पे बना रहे होते हैं? ग्लास पे, प्लास्टिक में, एल्युमिनियम फॉइल पे. लेयर पे क्या मौजूद है? एडसॉर्बेंट मौजूद है जो कि एज अ स्टेशनरी फेस एक्ट करता है. However, TLC utilized in many industries for different purposes. ये तो एक नॉर्मल कॉमन सी बात है, लेकिन TLC का एक बहुत मेजर एडवांटेज क्या है कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा होता है डिफरेंट पर्पस. मतलब आप अगर कहेंगे कि TLC तो बहुत छोटी सी टेक्निक है, ये इतना मतलब इसमें तो कोई हाई फाई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो रहा, तो ये इंडस्ट्री लेवल पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो लेटर ऑन आप समझेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्यूरेट टेक्निक है और बहुत सिंपल, यानी कि बहुत लेस एक्सपेंसिव टेक्निक है, जिसकी वजह से आप हाई लेवल पे इवन जो रिसर्च भी परफॉर्म की जा रही होती है, हालांकि रिसर्च में बिल्कुल गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि जरा सी भी चीज आपकी गलत होगी, आपकी पूरा बैकग्राउंड जो पूरी आपकी स्टडी होगी वो खराब हो जाती है. तो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एज अ परफॉर्म की जाती है कि अगर यहाँ पे आपके रिजल्ट सही आ रहे हैं तो आप हाई लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स पे जाएंगे तो आपके रिजल्ट आएंगे. क्योंकि देखिए हाई लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हो रहा होता है, आपके पास हैवी एक्सपेंसिव मोबाइल फेज यूज हो रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट इतना बड़ा यूज हो रहा है, उसकी जरूरत अपनी इंस्ट्रूमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसके मोबाइल फेज उनकी अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो स्किल पर्सन उसको ऑपरेट करेगा उसकी एक कॉस्ट है. तो हर चीज की मतलब आप इतने हाई लेवल की एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले एक बेसिक टेक्निक परफॉर्म करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ हाँ अगर हम ये बिल्कुल आगे लेके चलेंगे तो हमारे रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे, हमारी जो मनी एंड टाइम है दोनों वेस्ट नहीं होगा. तो उसके लिए बहुत ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे जो प्रिमिलरी रिजल्ट्स आपको देने के लिए वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है. इंट्रोडक्शन क्लियर है? किसी को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड कोई सवाल? स्टूडेंट्स? नो मैम, क्लियर है. क्लियर है. अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों ने पहले थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा हुआ है? यस मैम. कितना पढ़ा हुआ है? क्या आइडिया है आप लोगों को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का? मुझे जरा वो थोड़ा आइडिया दे दे, ताकि फिर हम बजाय इसकी कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करें, हम किसी ऐसे टॉपिक पे ज्यादा टाइम लगाएंगे जहाँ पे ज्यादा आप लोगों को होगा. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई, इंट्रोडक्शन ये है, लेयर वो है. आगे आप लोगों को क्या पता है? इसका प्रिंसिपल पता है? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? एनीबडी, कोई भी चाहे तो वो बताएं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही होती है? एब्जॉर्प्शन पे वर्क करती है, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना पर.
कौन से, सॉरी क्या? नहीं मैम एब्जॉर्प्शन फिनोमेना पे जो है वर्क करती है इसमें एब्जॉर्प्शन कैपिलरी। फिनोमेना पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। यस एनीबडी मैम। एल्स कोई और इसमें बताना चाहे? एब्जॉर्प्शन ही फिनोमेना है, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, और कोई फिनोमेना नहीं होता थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में? कैपिलरी एक्शन होता है बस, ये तो एक। कैपिलरी एक्शन के थ्रू वर्क करी होती है। और कोई कुछ और इसमें कोई ऐड करना चाहेगा प्रिंसिपल के हवाले से? कैपिलरी एक्शन के थ्रू हम लोग जो से स्पॉट बना रहे होते हैं, जो कि हम लोग जो टेक्निकल स्पॉटिंग भी कह रहे होते हैं। ये आपने जिसने भी बोला था थोड़ा दोबारा बोलें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आपकी आई। आवाज। मैम हम लोग टेक्निक में थ्रू दी मैम कैपिलरी एक्शन एक स्पॉट बना रहे थे प्लेट के ऊपर, और उस टेक्निक को हम लोग स्पॉटिंग भी कह रहे होते हैं। स्पॉट बना रहे होते हैं और उसके स्पॉटिंग कह रहे होते हैं। मैं तो प्रिंसिपल पूछ रही हूँ ना कि क्या प्रिंसिपल है, किस पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक्ट करती है? मैम पार्टीशन और एड्सॉर्प्शन। पार्टीशन एंड एब्जॉर्प्शन पे। कैपिलरी एक्शन पार्टीशनिंग टेक्निक, और इसमें लिक्विड फेज इज नॉट अलाउड टू मूव। क्या है? लिक्विड फेस इज नॉट अलाउड टू मूव। जैसे हम लिक्विड फेज जो मूव नहीं कर रहा होता। लिक्विड फेस मूव नहीं कर रहा होता तो बेटा फिर स्पॉट ट्रेवल कैसे करेगा अगर लिक्विड फेस मूव नहीं करेगा तो? लिक्विड फेस, सॉलिड फेज है वो स्टेशनरी होता है। सॉलिड फेस स्टेशनरी है ना, तो लिक्विड फेस मोबाइल फेस है, वो अगर मूव नहीं करेगा तो फिर ट्रेवल कैसे करेगा? अभी किसी ने बोला कि लिक्विड फेज इज नॉट अलाउड टू मूव। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहे प्रिंसिपल में? अगर मैम लिक्विड फेज मूवेबल तो होता है, लेकिन हम इसमें डिफरेंस ये होता है, जैसे हमने कॉलम में देखा था कि कॉलम के अंदर हमारा जो लिक्विड फेज होता है वो हम जो हमारा एब्जॉर्बेंट है उसके ऊपर से फ्लो करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो नीचे की तरफ रखा होता है डाउनवर्ड साइड पे, और हम अपनी थिन लेयर जो ड्राई कीवी प्लेट होती है एब्जॉर्बेंट की, जो हमारा सॉल्यूट है उसकी जो मोबाइल फेज है उसको हम लोग उसके अंदर जो है वो डिप करवाते हैं। तो और डिप करते हैं तो फिर वो अपवर्ड तो डायरेक्शन फिर में मूव कैपिलरी, करे। हाँ, कैपिलरी जी वो मैम कैपिलरी एक्शन शो करता है, उस वक्त कैपिलरी एक्शन शो करता है क्योंकि वो सकिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, किसी और ने इसमें कुछ ऐड करना? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन था कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है सिंपल टेक्निक है, इनएक्सपेंसिव टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक है, जो कि यूज होती है टू मॉनिटर द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर में कितने कंपोनेंट है इसके लिए आइडेंटिफाई उनको करने के लिए, प्यूरिफिकेशन देखने के लिए, अप्रोप्रिएट कंडीशन यानी कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो आपने हाई लेवल पे परफॉर्म करनी है, एचपीएलसी में अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए कॉलम कंडीशंस को सेट करने के लिए, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन के लिए, अगर कोई रिएक्शन आपने लगाया हुआ है, कोई मतलब सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कर रहे हैं तो उस रिएक्शन की ऑनगोइंग प्रोसेस को चेक करने के लिए कि अब रिएक्टेंट इसमें से कम्प्लीटली खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया है। और ओवरऑल ये सारी चीजें समराइज किया हुआ है इस स्लाइड में कि हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इन पोर्शंस पे काम कर रही होती है, और इन मतलब सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको मॉनिटर करने के लिए यूज की जाती है। प्रिंसिपल अगर आप देखें तो हमारे पास बोला एड्सॉर्प्शन का प्रिंसिपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, पार्टीशन का प्रिंसिपल है, आयन एक्सचेंज का प्रिंसिपल है, एंड रिवर्स फेस पार्टीशन का प्रिंसिपल है। 4 प्रिंसिपल्स पे टोटली हमारे पास टीएलसी वर्क कर रही होती है। एड्सॉर्प्शन आप लोगों ने सही बताया, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ऑन एड्सॉर्प्शन सच एज सिलिका gel and ammonia has widely been employed for the fraction of mixture of non-polar material। जो नॉन पोलर मटेरियल्स होंगे उसमें आपके पास एड्सॉर्बन में सिलिका एंड अल्मोनिया के लिए यूज हो रहा होता है, जो कि माइग्रेट उसके लिए माइग्रेशन पे डिफरेंट रेट पे आपकी पोलैरिटीज पे एड्सॉर्प्शन के फिनोमेना पे, सॉरी कोई बोल रहा है? कोई सवाल कर रहा है क्या?
अच्छा नहीं, ठीक है। एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना आपके पास है कि एड्सॉर्प्शन जैसे कि सिलिका और एल्युमिनिया जेल आपके पास मौजूद होगा उसमें स्टेशनरी फेज के तौर पे, और उसमें आपके पास नॉन पोलर मटेरियल्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं एड्सॉर्प्शन के फिनोमिना को यूज करते हुए, क्योंकि वो डिफरेंट, जब आपका मोबाइल फेस की पोलैरिटी अलग होगी तो वो डिफरेंट रेट पे ट्रेवल करेगा, जिसकी वजह से आपके पास मिक्सचर में डिफरेंट कंपाउंड सेपरेट होकर आ जाएंगे। एड्सॉर्प्शन के फिनोमिना से हाइड्रोकार्बन्स इजीली सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम एसिड, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से। अगर आपके पास मिक्सचर में एसिड, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स होंगे तो उसमें अगर जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो इजीली सेपरेट कर जाते हैं एड्सॉर्प्शन से। एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना में होगा क्या कि आपके पास जो स्टेशनरी फेस है उस पे आपका जो आपका मिक्सचर है आपने उसका स्पॉट लगाया, वहां पे वो बॉन्ड बनाएगा, अब एड्सॉर्ब हो गया उस सरफेस पे। अब मोबाइल फेस जैसे जैसे ट्रेवल करके ऊपर जाएगा और उसकी पोलैरिटी, जिसकी पोलैरिटी मोबाइल फेस जिसके एड्सॉर्प्शन स्टेशनरी फेस से कम होगी, वो पहले मोबाइल फेस के साथ ट्रेवल करके अपर सेपरेट होकर ऊपर चला जाएगा, और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्डर में आपके पास मिक्सचर सेपरेट होकर टीएलसी की प्लेट पर मिल जाएंगे। एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड किसी को कोई सवाल है, किसी बच्चे को कोई क्यूरी है? मैम इसका फिनोमिना दोबारा रिपीट कर दें। एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि जब आपके पास एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं, उनको आप स्टेशनरी फेस पे उसका स्पॉट लगा रहे हैं, यानी कि उसको ट्रांसफर कर रहे हैं स्टेशनरी फेस के एक पॉइंट पे, तो वो एक वहां पे एड्सॉर्ब यानी कि सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा। अब जब उस मिक्सचर के ऊपर से मोबाइल फेस गुजर के जाएगा, क्योंकि मोबाइल फेस आपके पास नीचे डाउनवर्ड मौजूद है, वहां से वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ट्रेवल करके ऊपर जा रहा है। जब वो ट्रेवल करके ऊपर जा रहा है, अब जो मिक्सचर मौजूद है स्टेशनरी फेस पे उसमें जो लूजली बाउंड होगा, यानी कि जिसका सबसे वीक बॉन्ड होगा स्टेशनरी फेस से, वो सबसे पहले मोबाइल फेस के साथ अटैच करें, मोबाइल फेस में सबसे ऊपर ट्रेवल करके चला जाएगा। उसके बाद जो उससे कम, उससे स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा स्टेशनरी फेस से, वो फिर उससे कम, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा स्टेशनरी फेस से, उसका स्पॉट सबसे नीचे आएगा, या हो सकता है कि जहां से स्पॉट स्टार्ट हुआ था वो वहीं पे वो मोबाइल फेस पे साथ ट्रेवल। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ कंपाउंड डिफरेंट पोलैरिटी के ऑर्डर पे उसकी बॉन्ड, उसने स्टेशनरी फेस से जैसा बॉन्ड बनाया हुआ था वो उस तरह से वो ट्रेवल करके सेपरेट होकर आपको प्लेट पे अलग अलग पॉइंट्स, स्पॉट्स मिल जाएंगे। क्लियर है सबको यहाँ पे, या किस और आगे बढ़े? एड्सॉर्प्शन क्लियर हो गया आप लोगों को? यस मैम। किसी को कोई सवाल एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था पार्टीशन। पार्टीशन कोएफिशिएंट की बेसिस पर भी टीएलसी परफॉर्म की जाती है। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इज अफेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज ऑफ इट्स कंपोनेंट इन डेवलपिंग सॉल्वेंट एंड स्टेशनरी लिक्विड फेज। इसमें क्या आपके पास डिफरेंट सॉलिबिलिटीज की बेसिस पे पार्टीशन कोएफिशिएंट की बेसिस पे सेपरेशन परफॉर्म की जा रही होती है। पार्टीशन कोएफिशिएंट में जब आपकी डिफरेंट सॉलिबिलिटी होगी तो उसकी डिफरेंट सॉलिबिलिटीज की बेसिस पे वो सेपरेट होकर आपके पास पार्टीशन कोएफिशिएंट की उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, तो उसकी वजह से वो डिफरेंट फेजेस में ट्रैवल करके आपके पास सेपरेट होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आयन एक्सचेंज। इन आयन एक्सचेंज सिस्टम द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ अ कंपाउंड कैन बी फाउंड बाय द टोटल चार्ज ऑफ आयोनाइज्ड ग्रुप पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल में आयन एक्सचेंज में आपके पास क्या हो रहा होता है? अगर आयन एक्सचेंज का फिनोमिना पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? आयन एक्सचेंज, अच्छा बताएं, आप लोग बताएं आयन एक्सचेंज का क्या फिनोमिना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा मैम। नहीं पढ़ा आयन एक्सचेंज का फिनोमिना? नहीं। अच्छा, आयन एक्सचेंज में एक्चुअली क्या हो रहे होते हैं कि जो आपके पास ओवरऑल जो मतलब मॉलिक्यूल है जो स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज के, उनके डिफरेंट आयन्स जब एक्सचेंज हो जाएंगे तो उनका जो माइग्रेशन का जो रेट होता है वो
टाइम बता